हेलो स्टूडेंट। इससे पहले प्रॉफिट और लॉस का जो वीडियो हुआ उसमें टाइप 4 तक का मैंने क्वेश्चन बताया था। आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है वो प्रैक्टिस पे ध्यान दें। बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैथ्स से प्रैक्टिस का काम है। बहुत सारे क्वेश्चन या पूरे क्वेश्चन वो कहीं भी क्लास में संभावित नहीं हो पाता है। आप कहीं भी जाओगे तो आपको पूरे का पूरा क्वेश्चन नहीं बनवाया जाएगा। आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक कोटेशन है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। डाउट होता है तो मैंने पहले ही कहा है, डाउट क्लियर करने के लिए हम हैं। ठीक है, तो डाउट आप कहीं से भी क्लियर कर लो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रुटि से रिलेटेड या घोटाले से रिलेटेड, है ना। आप लोग तो जानते हैं घोटाला किसको बोलते हैं, बताने की जरूरत तो किसी को है नहीं। भारत देश में तो होते रहता है, आदत पड़ गई। तो त्रुटि किस तरीके से होती है। कई बार हम सामान लेने जब जाते हैं तो सामान लेने जाते हैं तो जो दुकानदार होता है, जो सेलर होता है, वो त्रुटि के हिसाब से हमको देता है, त्रुटि करके देता है। त्रुटि करके नहीं देता है, एक्चुअली वो कम आपके देता है। सीधी सी बात है, त्रुटि बोलना बेकार है ना। या कई बार गलती हो जाती है, पर आमतौर पर ऐसा होता है कि यदि मैं 1 किलोग्राम का सामान लेने गया तो हो सकता है उसने मुझको 900 ग्राम दिया। अब वो 900 ग्राम जब देता है तो उसको कितना फायदा होता है, बात समझ में आ रही है। जब वो 900 ग्राम दे रहा है तो उसको कितना फायदा होता है या हमको कितना नुकसान होता है, हम इस बारे में आज की क्लास में बात करते हैं। ठीक, तो सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं। मुझको 1 किलोग्राम का सामान लेना है। कितने का सामान लेना है? 1 किलोग्राम का सामान लेना है। ठीक, और 1 किलोग्राम का सामान जब मैं लेने गया तो दुकानदार ने मुझको 1 किलोग्राम नहीं दिया, दुकानदार ने मुझको दे दिया 900 ग्राम, है ना। तो इस क्वेश्चन पे प्रॉब्लम क्या आता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ लोगों को ये आ जाता है कि किलोग्राम को लोग ग्राम में कन्वर्ट नहीं करते। यूनिट एक रखना है। यूनिट एक रखने का मतलब ये है कि भाई ये यूनिट हमारा ग्राम में चल रहा है और ये यूनिट हमारा किलोग्राम में चल रहा है। तो यूनिट में आपको समान होना है। तो यदि 1 किलोग्राम है या 2 किलोग्राम है या 3 किलोग्राम है और इस तरफ हमारा ग्राम में चल रहा है, तो या तो आप इसको ग्राम में बदल लो और या तो फिर आप इसको किलोग्राम में बदलो। तो जब इसको आप किलोग्राम में बदलोगे तो डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। डिवाइड बाई 1000 करोगे तो वो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा तो फिर आपका कैलकुलेशन बड़ा होगा, कैलकुलेशन बड़ा होगा तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। फाइनली आपको टाइम बचाना है। तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? आप किलोग्राम को बदल लो ग्राम में। अब मुझको ये समझ में आया कि 1 किलोग्राम का मतलब है हमारा 1000 ग्राम। तो मैं 1000 ग्राम का सामान लेने गया, और जब मैं 1000 ग्राम का सामान लेने गया तो मुझको दुकानदार ने 900 ग्राम का सामान दिया। तो ऐसी स्थिति में मैं हानि में आ गया, लॉस में आया। पैसा तो मैं उतने का ही दे रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि दुकानदार को कितना परसेंट का लाभ होता है। तो इस समय आप क्या करना है, टोटल दोनों का डिफरेंस आप देख लीजिए, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है। जैसे दोनों के बीच का डिफरेंस है ये, एकदम शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ, आप इसको समझ जाओ, आपको आसानी होगी। दोनों के बीच का डिफरेंस आता है ये डिफरेंस आया। तो आपको क्या करना है, इस डिफरेंस को लेके आना। 100 का है ना डिफरेंस, ये आ गया डिफरेंस 100 का, डिवाइड बाय वो देता कितना इनटू 100 का परसेंट। ठीक, 1000 ग्राम या सॉरी हाँ 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। मैं 1000 ग्राम का सामान लेने गया, 1000 ग्राम के सामान की जगह पे उसने मुझको 900 ग्राम दिया। तो पहले आप दोनों का डिफरेंस ले लो। तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय, दोनों का अंतर डिवाइड बाय वो जितना देता है वो इनटू 100%। तो ये और ये और ये, तो ये मिल गया डिवाइड बाय 9। तो 100 डिवाइड बाई
से आप इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में जो आपका जो रिजल्ट आता है, सॉल्व करने के बाद में आपका जो अंतर आता है वो इसका एक्चुअल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे लगभग 11.1% है ना, तो 11.1% आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है, त्रुटि वाला जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको इस तरीके से बनाना है, इस पैटर्न का जो भी क्वेश्चन आपके पास आता है। ठीक, चलिए इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार जो है वो क्रय मूल्य मतलब जितने में वो खरीदा, कॉस्ट प्राइस पे ही दे देता है। जैसे मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ और मैं 100 रुपये में खरीद रहा हूँ, तो वो 100 रुपये में ही मैं दूंगा। ठीक है, लेकिन अब मुझको फायदा निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मेजरमेंट में गड़बड़ी करूँगा। तो यहाँ पे वैसा फायदा निकलता है। आप 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये, कई बार आप दुकान में जाओगे ना, दुकानदार बोलते हैं मैं तो जितने में खरीदा हूँ मैं उतने में ही दे रहा हूँ। तो जितने में खरीदो, पहली चीज़ तो वो झूठ बोलते हैं, आपको भी पता है। दूसरी चीज़, मान लो कि वो यदि ऐसा खरीदता है तो आप दुकानदार को जाके बोलो भैया यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आप कम तौर पर, तो मेजरमेंट में आप थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। एक दुकानदार क्रय मूल्य में बेचता है और 1 किलोग्राम के स्थान पे 960 ग्राम का उपयोग करता है। मतलब सीधा है कि 1 किलोग्राम का सामान वो कितने में दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, 960 ग्राम देता है। 1 किलोग्राम मतलब ये हो गया हमारा 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम की जगह पे वो कितने का इस्तेमाल कर रहा है, 960 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। तो वैसी स्थिति में उसको लाभ होगा, तो उसको लाभ का प्रतिशत या प्रॉफिट का जो परसेंट आएगा कितना आएगा, ये दोनों का डिफरेंस ले लो। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 40 डिवाइड बाय जितने में बेचा 960 into 100 का परसेंट, ये कैंसिल हो, तो 40 into 10 डिवाइड बाय 96 का परसेंट। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए और कैलकुलेट करने के बाद निकाल। ठीक है, ये तो हुई बात जब दुकानदार हमको कोई सामान बेचता है। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि दुकानदार कहीं से सामान खरीदे, तो वो खरीदते समय भी लाभ कमाना चाहेगा, बिजनेस का उसूल है जितना लाभ हो सके। तो खरीदते समय दुकानदार कैसा लाभ कमाता है, इसका भी एक क्वेश्चन हम लोग आज करके देखेंगे। ठीक है, तो दुकानदार है, खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसको कितना फायदा होगा। यदि कोई दुकानदार सामान को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, अभी तो दुकानदार, अभी जो हमने क्वेश्चन देखा वो क्वेश्चन ऐसा था कि वो बेचते समय घोटाला कर दे रहा था। अभी का क्वेश्चन ऐसा है कि वो खरीदते समय यदि घोटाला करते, तो खरीदते समय घोटाला कर दे तो खरीदते समय घोटाला करेगा, तो मान लो खरीदते समय वो 10% का घोटाला करता है। सीधा सीधा क्वेश्चन बस यही है। तो उस केस में उसको लाभ का प्रतिशत हो जाएगा 100 + 10 डिवाइड बाय 100 माइनस 100 का परसेंट। ये फॉर्मूला याद रखना। हमने जो वस्तु लिया वो 100 के हिसाब से ली, ठीक है, 100% में से 10% का वो घोटाला कर देता है खरीदते समय, मतलब वो खरीदते समय थोड़ा ज़्यादा ले लेगा। ठीक है, जैसे 1000 किलोग्राम है तो 1000 किलोग्राम का, सॉरी 1 किलोग्राम है ना, तो 1 किलोग्राम का 10% आप निकालो। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम का 10% जब आप निकालोगे तो 100 ग्राम, मतलब वो खरीदना तो चाहता है 1000 ग्राम, लेकिन वो खरीदता कितना है, 1100 ग्राम। ठीक, घोटाला करके। तो वैसी स्थिति में उसको लाभ का प्रतिशत देखना है, तो क्या करो, 100 + 10 डिवाइड बाय क्या करना, 100 माइनस 100 + 10 का क्या कर दो, स्क्वायर।
तो 110 का स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का परसेंट। अब आप इसको सॉल्व करो और जो रिजल्ट आएगा वो उसका लाभ निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपको इसी लॉजिक पे, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको बना के चलना है। ठीक है, अगली वैरायटी का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा बट्टा। जो अगला टॉपिक है, ये अगला वैरायटी का जो क्वेश्चन है वो है हमारा बट्टा वाला क्वेश्चन। ठीक है, बट्टा, बट्टा का मतलब होता है छूट, डिस्काउंट जिसको हम लोग बोलते हैं। जब हम लोग डिस्काउंट देते हैं या डिस्काउंट लेते हैं तो ये बट्टा वाला क्वेश्चन होता है। कई बार एग्जाम में बट्टा वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। तो बट्टा वाला क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है? बट्टे वाले क्वेश्चन पे जैसे x% का बट्टा, फिर y% का बट्टा, फिर z% का बट्टा, ऐसा लगा। ठीक है, तो इसमें समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा निकालते समय क्या करना, 100 माइनस, सीधा ये फॉर्मूला जो है ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं फॉर्मूला में। 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस x डिवाइड बाई 100 इंटू 100 माइनस y डिवाइड बाई 100 इंटू 100 माइनस z डिवाइड बाई 100, इस तरीके से। तो ये आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा कि आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना मिलता है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि ये और ज्यादा अच्छा सीख लिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार देता है 30%, 20% और 5%, तो इसका समतुल्य बट्टा निकालने को वो बोलता है। कितना देता है? 30%, फिर देता है 20%, फिर देता है 5%, है ना। क्वेश्चन है हमारा कि वो दुकानदार है और दुकानदार कितना दे रहा है? 30%, फिर दे रहा है 20%, फिर दे रहा है 5%। तो इसका इक्विवेलेंट जो बट्टा मिलेगा वो इक्विवेलेंट बट्टा कितना मिलेगा? तो इक्विवेलेंट बट्टा आपको निकालना है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट बट्टा निकालने से पहले देखिए ये x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू आपको कैसे निकालना है? 100 में 30 को माइनस करो, कितना बचा? 70। या फिर ऐसा सोचना कि 30 गया तो कितना बचा? 70 बचा। तो ये हो गया 70/100, सीधा सीधा। 20 हटाओ, 100 में 20 हटाओ, कितना बचा? 80। तो ये हो गया 80/100 इंटू 100 में 5 हटाओ, तो ये बचा 95/100, इतना। ठीक है, तो ये पहले हम x की वैल्यू निकालना सीधे सीधे। अभी परसेंटेज लगाओगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि परसेंट मत लगाओ, सीधे सीधे ये आप काटो इसको, ये कट गया, ये कट गया, इनटू 100 करना है ना, ये हो गया इनटू 100। और इस तरीके से आप इसको क्या करो, कैलकुलेट करो। ये 100 में से ये हमारा 100 कट गया, तो ये मिल गया 7/10 इंटू 8/10 इंटू। अब आपको समतुल्य बट्टा निकालना है। तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए 100 में से ये आपने जो x का वैल्यू निकाला इसका आप लगा दो परसेंट। क्या करना है, प्रोसेस समझ में आ रहा है? बट्टा वाला सवाल कैसे बनाना है, डिस्काउंट वाला सवाल कैसे बनाना है। बट्टा दिया 30% का, बट्टा दिया 20% का, बट्टा दिया 5% का। हमको समतुल्य बट्टा निकालने को कहता है कि इसका इक्विवेलेंट कितना होगा। तो क्या करो, 30, तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो गया? 70/100। बचा हुआ हिस्सा इसका कितना बचा? 70 बचा। 100 में से इतनी अमाउंट क्या करो, माइनस करो। उसी तरीके से 100 में से क्या करो, 20 को माइनस करो। उसी तरीके से 100 में से क्या करो, 5 को माइनस करो। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? x का वैल्यू मिलेगा। इसका जो भी कैलकुलेशन आता है वो आप समझदार हो, कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। और नहीं कर सकते हो तो कोशिश जरूर करो, क्योंकि ये आना चाहिए भाई। दुनिया का कोई भी टीचर, दुनिया का कोई भी शिक्षक आपको ये नहीं सिखाएगा। ब्रह्मा भी
आएगा तो वो नहीं सिखाएगा, ये आपको खुद से सीखना पड़ेगा। हाँ, हम लोग गाइड कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना है, लेकिन ये आपका एकदम प्राइमरी लेवल का चीज है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इतना मल्टीप्लाई करना सबको आता है, डिवाइड बाई 100 कर दो तो वो रिजल्ट मिल जाएगा, और जो रिजल्ट मिला उसको 100 में से x में माइनस कर दो। ठीक है, जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो सिंप्लीफिकेशन करते समय आपको सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है। सरलीकरण का जो प्रश्न आता है, सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ कैलकुलेशन, तो वो सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो आपका कैलकुलेशन पार्ट और ज्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन अभी फिलहाल ये आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए बट्टा से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है एक वस्तु पर अंकित मूल्य 600 रुपए, दो क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपए है। यदि दूसरा बट्टा 10% हो तो पहला बट्टा कितना होगा? बात समझ में आई? कोई वस्तु है, कोई भी चीज, उसका मूल्य जो लिखा हुआ है वो 600 लिखा हुआ है। जैसे आप लोग कोई सामान लेने जाते हैं तो उसमें सामान लेने जाओगे तो लिखा होगा 1000 का है ना, वो डिस्काउंट देता है, पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट, ऐसा करके वो फाइनली इतना परसेंट हुआ, इतना परसेंट, फाइनली रेट कुछ और बताया। रेट कुछ और बताने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो जाता है, तो इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट मिला वो आपको कितना मिला। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अंकित मूल्य की हम बात करते हैं, मतलब एमआरपी दिया हुआ है उसका 600, और फाइनल पेमेंट जो आपको करना है वो आपको करना है 432 रुपए। इसमें वो एक बट्टा देता है 10%, तो दूसरा बट्टा मान लेते हैं, तो दूसरा बट्टा हुआ 1%, दूसरा डिस्काउंट, क्योंकि वही निकालना है हमको, दूसरा वाला डिस्काउंट निकालना है। तो लॉजिक कैसे बनाना है ये आपको बताता हूं। एमआरपी कितने का है? 600 का है, और हमको देना कितना है? 432 रुपए। पहले उसने 10% का डिस्काउंट किया या दूसरा 10% का डिस्काउंट किया। कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि दूसरा डिस्काउंट 10% का है तो पहला कितना होगा, या पहला डिस्काउंट इतने का है तो दूसरा कितना होगा, या पहला इतने का है दूसरा इतने का है तो तीसरा कितने का होगा। समझ में? ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया भी जा सकता है, अभी मैं वो बता दूंगा। 10% का है, दूसरा x% हमने माना, तो क्या करना है? एमआरपी इनटू 100 में से 10% देना, कितना होगा? 90 डिवाइड बाई 100 इनटू ये कितना होगा? 100 माइनस x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 432। ये आपका बन गया लॉजिक। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे मैंने यहाँ पे 100 लिया था। 100 इसलिए लिया था क्योंकि मैं मान के चल रहा था कि उसका अंकित मूल्य जो होगा वो 100% के हिसाब से होगा। 100% मैंने वो अंकित मूल्य को माना, पर यहाँ पे क्या है, वो एमआरपी दिया हुआ है, तो आपको 100 की जगह क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे एमआरपी को लेना पड़ेगा, और यदि आपका एमआरपी नहीं दिया हुआ है तो उस केस में आप 100% उसको मान के चलो, इसलिए आपको 100 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे? 600 इंटू 90 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 माइनस x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 432। अब आपका ये इक्वेशन है, ये कैंसिल हुआ 90 में, ये कैंसिल हुआ, तो 9 इंटू 100 माइनस x डिवाइड बाई, अब ये टेन उधर मल्टीप्लाई होगा 4320, तो 100 माइनस x इक्वल टू 4320 डिवाइड बाई 9, या 100 माइनस 4320 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू x। अब आप इसको कैलकुलेट करो, ये इधर आता है तो माइनस और ये इधर जाता है तो प्लस, साइन चेंज हो जाता है ना। आप लोगों को बताइए, नहीं पता होगा तो जान लो, इक्वल में ये इससे पहले भी ये बता चुका हूँ। ठीक, तो ये इधर आया माइनस, ये इधर गया प्लस, इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको ये पता चल जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन को हम 3 बट्टे में लेते हैं, जैसे सेम क्वेश्चन ये 2 बट्टे वाला है, सेम क्वेश्चन को मैं 3 बट्टे में ले, 3 बट्टे में कैसा, मैं मान के चलूं कि पहला 10% है, दूसरा डिस्काउंट उसने दिया 5%, तो तीसरा कितना होगा जिससे हमको इतनी ही
तीसरा डिस्काउंट हमारा कितना होगा, जिससे हमको कितने रेट पे फाइनली उतना रेट उसको पे करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 600 इंटू, अब ये 90 हो जाएगा, 90/100 इंटू ये आ जाएगा 95/100 इंटू ये आ जाएगा 100 माइनस, अब इसको ले लेते हैं x%, 100 माइनस x/100 इक्वल टू 432। ये लग गया लॉजिक ऐसा। तो बट्टा 1 बट्टा हो, 2 बट्टा हो, 3 बट्टा हो, बट्टे वाले जो सवाल होंगे वो आपके कुछ इस तरीके से बनेंगे। ठीक, तो आज घोटाला वाला, त्रुटि वाला जो सवाल था वो, और पट्टे वाला जो सवाल है, ये दो सवाल मैंने बताया, दो टाइप मैंने बताए हैं। दोनों टाइप से रिलेटेड कुछ 2-4 क्वेश्चन आप बना के रखो, कॉन्सेप्ट आप देख के रखो, जब तक आप क्वेश्चन बनाओगे नहीं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा नहीं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैंने बताए, इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगली क्लास में इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, दृढ़ संकल्पित